Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन का सेकंड पोर्शन जो कि है अपेंडिकुलर स्केलेटन। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अपेंडिकुलर स्केलेटन के कितने पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स के अंदर नंबर ऑफ बोन्स क्या हैं, उनके नेम्स क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डिस्कस करने जा रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन विच इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। इससे पहले हमने डिस्कस किया एक्सियल स्केलेटन को, जिसमें हमने डिस्कस किया कि उसमें 80 बोन्स होती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास 126 बोन्स शामिल हैं। तो आइए ज़रा उन 126 बोन्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के दो मेजर पार्ट्स बनाए जाते हैं। नंबर 1 पेक्टोरल गिर्डल, जब भी गिर्डल का वर्ड आए इसका मतलब होता है लिंक। पेक्टोरल गिर्डल एंड अपेंडेजेस और pelvic girdle and appendages। अपेंडेजेस कहते हैं बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा। तो हमारे पास pelvic girdle और पेक्टोरल गिर्डल और साथ उनके साथ क्या अटैच हैं, अपेंडेजेस। जब हम बात करते हैं पेक्टोरल के अपेंडेजेस तो ये हमारे पास होते हैं 4 लिम्स। आगे वाले जो अपेंडेजेस होते हैं जिन्हें हम आर्म्स कहते हैं या दूसरे बेशुमार वर्टिब्रेट के अंदर हम उन्हें बोलेंगे कि आगे वाली टांगें, और ये जो नीचे वाला है ये कहलाता है हाइंड लिम्स, यानी पीछे वाली टांगें। तो आइए ज़रा हम इनको जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट हमें डिस्कस करना है वो करना है जी पोर्शन ऑफ पेक्टोरल गिर्डल। जब हम बात करते हैं पेक्टोरल गिर्डल की तो पेक्टोरल गिर्डल में हमारे पास शामिल है नंबर 1 स्कैपुला। स्कैपुला जो कि बेसिकली हमारा शोल्डर ब्लेड जो है वो कंसीडर होता है। हमारा जो शोल्डर वाला हिस्सा है उसे स्कैपुला कहते हैं। इसी का ही एक प्रोसेस होता है, इसी से ही एक जो है वो बोन बाहर की तरफ जो है वो एक ब्लेड की फॉर्म में निकल रही होती है जिसे सुपरा स्कैपुला कहते हैं, वो इसी का पार्ट होता है। तो मेजर हमारे पास एक ही बोन है जिसे स्कैपुला कहेंगे, और इसी की बाहर की तरफ जो एक्सटेंशन होती है ताकि उसके साथ स्ट्रॉन्ग मसल्स की अटैचमेंट हो सके उसे सुपरा स्कैपुला कहा जाता है। तो स्कैपुला है, और जो दूसरा साथ अटैच है वो है क्लेविकल। क्लेविकल ये हमारे पास जो हैं वो दो मेजर पार्ट हैं जो कि आते हैं पेक्टोरल गिर्डल के अंदर। अब स्कैपुला जो है तादाद में 1 और क्लेविकल जो है तादाद में 1। अगर मैं बात करूं स्कैपुला की तो स्कैपुला क्या है, फॉर्म शोल्डर। और इसी के साथ जो हैं वो 4 लिम्ब्स के मसल्स जो हैं वो अटैच होंगे। और जब हम बात करते हैं क्लेविकल की
तो ये क्या करती है, लिंक स्कैपुला मीन शोल्डर विद स्टर्नम, ये जाके स्टर्नम के साथ अटैच होती है। अब मैंने यहां पे एक एक मेंशन किया, तो एक एक मेंशन करने से मुराद ये है मैं एक रीजन की बात कर रहा हूं, यानी मैं सिर्फ लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं। और अगर मैं राइट साइड की भी बात कर रहा हूं तो फिर मुझे कहना होगा कि ये 1+1, ये भी 1+1, यानी 2 मेरे पास स्कैपुला है अगर मैं दोनों शोल्डर्स की बात कर रहा हूं, और 2 मेरे पास क्लेविकल्स हैं अगर मैं दोनों साइड्स की बात कर रहा हूं। क्लेविकल हमारी ये नेक के पास जो रीजन होता है, ये वाला जो है वो क्या कहलाता है, क्लेविकल से बन रहा है, और ये स्टर्नम के साथ अटैच हो रही होती है। इसे ब्यूटी बोन का भी जो है वो नेम दिया जाता है। नेक बोन, कॉलर बोन, क्लेविकल, ब्यूटी बोन, ये सारे इसी बोन के नेम्स हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं लिम्ब्स की, कि लिम्ब्स में हमारे पास क्या आता है, जिसमें 4 लिम्ब्स हैं, तो आइए ज़रा बात करते हैं कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द 4 लिम्ब्स। तो 4 लिम्ब्स में आते हैं हम, 4 लिम्ब्स। अब 4 लिम्ब्स में जिसमें हमारे पास आर्म्स आते हैं जी, यहां हम मेंशन कर दें जी आर्म्स। तो आइए ज़रा विद रिस्पेक्ट टू सिंगल आर्म हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे आएंगे। नंबर 1 ह्यूमरस, तो ये वाली बोन जिसके ऊपर बाइसिप और नीचे ट्राइसिप होता है, इसे ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस के बाद रेडियस, अल्ना। तो रेडियस और अल्ना हमारे पास ये दोनों पैरेलल बोन्स होती हैं जो इस रीजन में होती हैं, और ये जो रीजन है यहाँ पे 2 पैरेलल बोन्स होंगी, एक होगी रेडियस और एक होगी अल्ना। उसके बाद हमारे पास होती हैं जी कार्पल्स, उसके बाद हमारे पास होती हैं जी मेटाकार्पल्स, उसके बाद हमारे पास होती हैं जी फ्लेंजेस। फ्लेंजेस, ये सारी बोन्स हैं हमारे पास जो एक आर्म बना रही हैं। आइए ज़रा इनकी तादाद को देखते हैं। ह्यूमरस की अगर मैं बात करूं तो एक आर्म में ये 1 होती है, रेडियस 1 में 1, अल्ना 1 में 1, कार्पल्स की तादाद 8 होती है, मेटा कार्पल्स की तादाद 5 होती है, और फ्लिंजेस की तादाद 14 होती है। 14 ह्यूमरस मैंने बता दिया, ये जो मेन आपका जो आर्म का हिस्सा है जिसके ऊपर बाइसेप और नीचे ट्राइसेप होता है, और ये जो ह्यूमरस है ये जाकर बनाएगी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसका जो प्रॉक्सिमल रीजन है ये ऊपर जाकर जो है वो स्कैपुला के साथ बनाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये बेसिकली ऐसा जॉइंट होता है जो तमाम डायरेक्शंस में जो है वो मूवमेंट को अलाउ करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास रेडियस और अल्ना है, इनका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट, अच्छा वर्ड हम यूज करते हैं प्रॉक्सिमल या डिस्टल। जब भी वर्ड प्रॉक्सिमल बोला जाए, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस के पास वाला। जैसे मैं ह्यूमरस की भी बात कर रहा था, तो ह्यूमरस के पास जो रेडियस और अल्ना का कॉर्नर होगा वो प्रॉक्सिमल होगा, और ह्यूमरस से दूर जो रीजन होगा वो डिस्टल होगा। तो यहाँ पे रेडियस और अल्ना का जो हमारे पास प्रॉक्सिमल रीजन है, प्रॉक्सिमल पार्ट है इन दोनों का,
वो बेसिकली ह्यूमरस के साथ एक जॉइंट बना रहे हैं जिसे हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट। जबकि रेडियस और अल्ना का आपस में जो जॉइंट होता है वो पिवट जॉइंट होता है। तो रेडियस और अल्ना का जो आपस में जॉइंट होता है वो पिवट होता है, जबकि रेडियस और अल्ना का ह्यूमरस के साथ जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये अच्छे से लर्न करना है। जब हम बात करते हैं कार्पल की, तो ये जो कार्पल वाला रीजन है बेसिकली ये बना रहा है रिस्ट। रिस्ट हमारी जो रिस्ट होती है। अब रेडियस और अल्ना का जो प्रॉक्सिमल रीजन है वो आगे बना रहा है हिंज जॉइंट, जबकि इनका जो डिस्टल रीजन है, डिस्टल रीजन इन दोनों का दूर वाला जो रीजन है वो कार्पल के साथ बना रहा होता है मल्टी स्टेज जॉइंट। बेसिकली मल्टी स्टेजेस जॉइंट ऐसे जॉइंट को कहते हैं जिसके अंदर बेशुमार बॉन्ड्स इन्वॉल्व हों और बेशुमार डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व हों। तो यहाँ पे आपके सामने 8 बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं। ये 8 बॉन्ड्स जब इन्वॉल्व होंगी इसके साथ रेडियस और अल्ना के जो जॉइंटेड एंड हैं, डिस्टल एंड जो हैं उनके साथ, तो ये मल्टी स्टेज जॉइंट बनाती हैं। अब कार्पल्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रिस्ट, यानी रिस्ट जो है जिसे हम कलाई कहते हैं वो बनाने में इन्वॉल्व हैं। अब जब हम बात करते हैं मेटाकार्पल्स की, तो मेटाकार्पल्स हमारे पास बना रहा होता है फ्रेमवर्क ऑफ पाम। जो हमारी पाम है, हथेली, तो पाम को बनाने में जो है ये इन्वॉल्व होती हैं 5 मेटाकार्पल्स। तो ये जो पाम है हमारी, ये इन 5 मेटाकार्पल्स के मिलने से बनती है। और जब हम बात करते हैं फ्लेंजेस की, तो फ्लेंजेस हमारे पास हैं 14, और ये 14 होती हैं इन 4 रोज, और ये होती हैं जी इन 5 रोज। आइए जरा फ्लेंजेस को देखते हैं। फ्लेंजेस, तो मैंने कहा फ्लेंजेस जो हमारे पास इनकी तादाद बनती है वो 14 है, और इनकी हमारे पास जो रोज बनती हैं वो 5 बनती हैं। 5 किस तरह? हमारे पास जो हैं 5 फिंगर्स होती हैं। 5 फिंगर्स, तो ये जो 5 फिंगर्स हैं इनके अंदर फ्लेंजेस हैं। हर एक फिंगर के अंदर 3 बॉन्ड्स यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, जबकि थंब के अंदर 2 होंगी। तो आप ये देख लीजिए 3 4 12, और 2 आपके थंब के अंदर, तो टोटल आपके पास कितनी बनती हैं जी? 14 फ्लेंजेस बनती हैं, जो हमारी क्या कर रही हैं? 5 फिंगर्स बना रही हैं, जिनमें हमने अभी देखा कि 3 bonds in each finger, और 2 bonds in thumb। तो इस तरह हमारे पास जो है ये पेक्टोरल ग्रिडल वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। आइए ज़रा इनकी बोन्स को काउंट करते हैं ताकि हम 126 तक जो है वो पहुंच सकें। आइए जी इनको कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास ह्यूमरस में 1, रेडियस 1, अल्ना 1, और 8 हमारे पास क्या हो गई? कार्पल्स हो गई, मेटाकार्पल्स हो गई, और फ्लेंजेस। आइए ज़रा इनको काउंट करते हैं। 14 और 5 ये हमारे पास हो गई जी 19, 19 और 8 हमारे पास होगी 27,
27 के बाद ये 28, ये 29 और ये 30। तो 30 बोन्स इन्वॉल्व हैं हमारे आर्म्स के अंदर। उसके बाद एक क्लेविकल है, एक स्कैपुला है, तो ये हो गई हमारे पास 32। अब 32 एक साइड पे है तो 32 दूसरी साइड पे है, तो हम क्या करते हैं जी, 32 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास 64 बोन्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो रीजन है पेक्टोरल गिर्डल अलॉन्ग विद अपेंडेजेस, यहां हमने 64 बोन्स को डिस्कस किया। आइए जी जरा अब नेक्स्ट जो हमारे पास रीजन है उस तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो रीजन है वो है पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन, अब पेल्विक रीजन जिसमें हम बात करेंगे पेल्विक गिर्डल की। तो पेल्विक रीजन में जो हमारे पास पेल्विक गिर्डल है उसके अंदर जो पार्ट्स आते हैं वो हैं जी हमारे पास 2 कॉक्सल बोन्स। कॉक्सल बोन्स हमारे पास यहाँ पर ये जो पेल्विक रीजन है, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे बोन होती है जिन्हें हम कॉक्सल बोन कहते हैं। और ये जो कॉक्सल बोन है ये बनी है बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन जिन्हें हम बोलते हैं इलियम, इशियम और प्यूबस। इलियम, इशियम और प्यूबस। तो इलियम, इशियम, प्यूबस एक साइड पे फ्यूज होगी और बनेगी कॉक्सल बोन। दूसरी साइड से हमारे पास जो है वो भी इसी तरह इलियम, इशियम और प्यूबस फ्यूज होगी तो बनेगी कॉक्सल बोन। तो हमारे पास जो है वो 2 कॉक्सल बोन जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बाय द फ्यूजन ऑफ 6 बॉन्ड्स। तो एक बात याद रखिएगा, जब बॉन्ड्स फ्यूज हो जाती हैं तो फिर हम एक बॉन्ड उन्हें कंसीडर करते हैं। यहाँ पे 6 बॉन्ड्स जो है वो फ्यूज हो रही हैं और 2 हमारे पास क्या बना रही हैं, कॉक्सल बॉन्ड्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 कॉक्सल बॉन्ड्स हैं जो कि बनी है बाय द फ्यूजन ऑफ 6 बॉन्ड्स। तो अब ये जो कॉक्सल बॉन्ड है इनसे निकलते हैं हमारे पास हाइंड लिम्स। तो आइए जी बात करते हैं हम हाइंड लिम्स की। सो लेट्स टॉक अबाउट हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में क्या आता है? सो हाइंड लिम्ब में हमारे पास नंबर 1 एक हमारे पास यहाँ पे आएगा फीमर विच इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, फीमर। एक है जी टिबिया, एक है जी फिबुला, एक है जी वहां पे थे कार्पल्स, यहां पे आ जाएंगे टार्सल्स, वहां पे थे मेटा कार्पल्स, यहां पे आएंगे मेटा टॉर्सल्स। उसके बाद फ्लेंजेस, इधर भी क्या आएंगी, फ्लेंजेस। अब ये जो कॉक्सल बोन्स हैं विच आर पैल्विक रीजन बोन्स जो कि हिप बोन्स हैं, फीमर का इनके साथ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फीमर का जो प्रॉक्सिमल है, पास वाला रीजन, जबकि जो दूर वाला रीजन है वो इन दोनों के साथ क्या बना रहा है, हिंज ज्वाइंट। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम यहां डिस्कस कर रहे थे, यानी टिबिया फिबुला का जो प्रॉक्सिमल होगा वो फीमर के डिस्टल के साथ हिंज ज्वाइंट बना रहा होगा और टिबिया फिबुला का जो डिस्टल होगा वो टार्सल के साथ जो है वो मल्टी स्टेज ज्वाइंट बना रहा होगा। अब जो टार्सल हैं इनकी अगर हम तादाद देखें, बल्कि सबकी तादाद बारी बारी देखते हैं, तो हमारे पास फीमर 1, टिबिया 1,
फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल्स 5, फ्लेंजेस 14। तो एक का डिफरेंस आ गया, वो कैसे क्लियर होगा वो भी अभी डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो 2 कॉक्सल बोन, उसके बाद हाइंड लिम्स की बोन्स के हमने जो है वो नेम पढ़े, फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस। जब हम बात करते हैं मेटाटार्सल्स की तो ये बना रहे हैं सोल, हमारा जो है वो पाँव का जो फ्रेमवर्क है, फुट का फ्रेमवर्क। और फ्लेंजेस की जब हम बात करते हैं तो ये बना रही हैं टोज, पाँव की उंगलियों को टोज कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इनकी डिवीजन होगी जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस की कि जो हमारे पास पाँव की उंगलियां हैं इनमें सारी उंगलियों में 3-3, लेकिन जो थंब होगा, अंगूठा, उसके अंदर 2 होंगी। तो हमारे पास जो है ये तादाद है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और बोन होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट बोन है, उसे बोलते हैं पटेला। एक लेग में ये भी एक होती है जो हमारे यहाँ घुटने में होती है, जो नी बना रही है। ये हमारे घुटने में जो नी बना रही है, ये ट्रायंगुलर शेप फ्लैट जो है वो बोन होती है, और तादाद में ये क्या होती है, एक। तो एक साइड पे एक, डेफिनेटली दूसरी साइड पे दूसरी होगी। आइए ज़रा अब इन बोन्स को जो है वो हम काउंट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर थी 14, ये 5, ये 19, 7, 26, 27, 28, 29, 30 ये हो गई, और एक साइड की कॉक्सल 31। अब 31 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आपके पास बन जाएगा 62। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पैल्विक रीजन में हमारे पास हैं 62 बोन्स। तो अब ज़रा टोटल कर लीजिए, एक तरफ है हमारे पास 64, एक तरफ है 62। अब इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें देन इट विल बिकम 126। तो हमारे पास जो एक्सियल रीजन था, हमने डिस्कस किया था कि उसके अंदर जो टोटल है वो 80 बोन्स हैं, और जो अपेंडिकुलर रीजन है उसमें हमारे पास टोटल जो है 126 बोन्स हैं। हमने इन तमाम बोन्स को कंप्लीट किया, इनके नेम्स डिस्कस किए, और इनकी तादाद को भी जो है वो हमने कंप्लीट किया, और ये बात हमने फाइनल की कि हमारी जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्केलेटन मौजूद है उसमें 206 बोन्स मौजूद हैं। सो इस लेक्चर की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। हाँ, बेशुमार जो है वो इसमें से ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स निकल सकते हैं, बेशुमार जो है वो चीज़ें ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एक आर्म के अंदर बोन्स कितनी हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि आपके रिस्ट के अंदर कितनी बोन्स हैं, आपकी जो है वो 5 फिंगर्स जो हैं उनके अंदर कितनी बोन्स हैं, या पेक्टोरल गिर्डल में कौन कौन सा पार्ट आता है, या हमारे पास ये जो कॉक्सल बोन थी ये किन 3 बोन्स के फ्यूजन से बनती है। तो मैंने पहले बताया कि 3 बोन्स होती हैं, इलियम, इशियम और प्यूबस। ये 3 बोन्स फ्यूज़ होती हैं और एक हमारे पास जो है वो कॉक्सल बोन बनती है। सो इस तरह ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।